नमस्कार दोस्तों, भारत के इतिहास से जुड़ी न जाने कितनी ऐसी कथाएं हैं जिनका जिक्र शायद ही आपने कभी सुना होगा। कुछ ऐसी प्रेम कहानियां जो आज भी दुनिया में प्रचलित हैं और उनका उदाहरण आज भी प्रेम में संदर्भ में दिया जाता है। चाहे द्रौपदी और अर्जुन की प्रेम कहानी का जिक्र हो या दुर्योधन के प्रेम में गांधारी आंखों में पट्टी बांधना हो, चाहे श्री कृष्ण का रानी रुक्मणी को भगाकर विवाह करना हो, ऐसी न जाने कितनी प्रेम कहानियां हैं जो महाभारत काल से प्रचलित हैं। ऐसी ही एक प्रेम कहानी है पांडवों में से सबसे शक्तिशाली भीम और राक्षसी हिडम्बा की। वास्तव में आप में से न जाने कितने ही इस बात से अनजान होंगे कि आखिर इस प्रेम कहानी की शुरुआत कहां से हुई और भीम जैसे शक्तिशाली राजकुमार ने एक राक्षसी को अपनी रानी कैसे बनाया। आइए जाने महाभारत के काल से जुड़ी इस अजब प्रेम कहानी के बारे में। भीम के साथ हिडम्बा की प्रेम कहानी की शुरुआत एक पौराणिक कथा से शुरू होती है। एक बार जब लाक्षागृह के जलने के बाद पांडव जंगलों में छिपकर रहने लगे थे, उस समय एक रात सभी पांडव भाई और कुंती एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे और भीम हमेशा की तरह सबकी रखवाली कर रहे थे। दरअसल उस समय उनके लिए सबसे बड़ा खतरा राक्षस हिडम्बा था, जो पांडव पर हमला करने के लिए एक वृक्ष में छिपकर बैठा था। हिडम्बा मानव रक्त पीने का इच्छुक था और उसकी बहन, जिसका नाम हिडम्बा था, उनको हिडम्बा से आदेश मिला था कि वो मानव रक्त का प्यासा है, इसलिए उसके लिए मानव रक्त ले आए। अपने भाई हिडम्बा की बात सुनकर राक्षसनी हिडम्बा पांडवों को मारकर उनका रक्त लेने गई, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भीम को जगा हुआ देखकर हिडम्बा उनके रूप में मोहित हो गई और उन्हें भीम से प्रेम हो गया। हिडम्बा जब भीम पर मोहित हो गई, तब उसने भीम के सामने शादी का प्रस्ताव रखते हुए उन्हें बताया कि यह पूरा क्षेत्र उनके भाई हिडम्बा का है, जो एक खतरनाक राक्षस है। हिडम्बा ने भीम से उस जगह को छोड़कर दूर बसने की बात की, लेकिन भीम ने अपने भाइयों और माता कुंती से दूर जाने से मना कर दिया। उस समय हिडम्बा वहां आ गया और भीम ने युद्ध में उसे परास्त कर दिया। यही नहीं, भीम ने राक्षस का वध कर दिया और हिडम्बा से यह कहा कि वह राक्षसी है और उसका विश्वास करना असंभव है, उसे भी मौत देनी चाहिए। लेकिन युधिष्ठिर और माता कुंती ने भीम को समझाया कि स्त्री किसी भी रूप में क्यों न हो, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। इसके बाद हिडम्बा ने कुंती से प्रार्थना करते हुए कहा कि वो भीम को पति बनाना चाहती है। भीम ने इस बात की स्वीकृति दी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वह दोनों तब तक के ही साथ हैं जब तक उन्हें एक पुत्र न हो जाए। हिडम्बा भीम को उड़ाकर दूर पहाड़ियों में ले गई, जहां दोनों साथ रहने लगे। हिडम्बा और भीम को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम घटोत्कच पड़ा। उसके ऐसा नाम पड़ने का कारण था कि वह जन्म से ही केशहीन था। इस वीर ने महाभारत के 14वें दिन ही संग्राम मचा दिया और कौरव सेना डरकर भागने लगी। उस समय कर्ण ने इंद्र से मिली शक्ति का प्रयोग करके भीम के पुत्र घटोत्कच का वध कर दिया। वास्तव में भले ही भीम और हिडम्बा का विवाह वैदिक मंत्रों के साथ नहीं हुआ हो, लेकिन प्रेम कहानी आज भी प्रचलित है।